19वीं सदी का झारखंड, चारों ओर हरियाली और घने जंगलों से घिरा छोटा नागपुर का पठार। यहाँ के आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और परंपराओं के साथ जीवन जी रहे थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी इस शांति को तोड़ दिया। भारी टैक्स, जमीन पर कब्जा और जबरन मजदूरी ने आदिवासियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। एक छोटा सा गांव के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे बिरसा मुंडा, एक युवा नेता, अपने आदिवासी साथियों के बीच खड़ा था। हमारी जमीन हमारी माँ है, इसे छीनने का हक किसी को नहीं। हमें गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना होगा, बिरसा ने जोश में कहा। गांव के लोग, जिनकी आंखों में डर था, अब उम्मीद से चमकने लगी। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश अधिकारी जॉन अपने सिपाहियों के साथ गांव में आया। टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन जब्त कर लेंगे, उसने धमकाया। बिरसा ने जवाब दिया, यह जमीन हमारी है, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इस पर जॉन ने आदिवासियों को बेरहमी से मारने का आदेश दिया। बिरसा ने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों के सामने वे बेबस थे। इस घटना ने बिरसा को और मजबूत बना दिया। उसने अपने साथी रामू और अपनी बहन लीला के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई। हमारे पास तीर धनुष हैं, लेकिन हमारे हौसले सबसे बड़े हथियार हैं, बिरसा ने कहा। लीला ने महिलाओं को तीर चलाना सिखाया, जबकि रामू ने आदिवासी पुरुषों को लड़ाई के लिए तैयार किया। एक रात आदिवासियों ने ब्रिटिश कैंप पर हमला कर दिया। जंगल के हर कोने से तीरों की बारिश हुई। आदिवासियों ने अपने पारंपरिक हथियारों से सैनिकों को खदेड़ दिया। हम आजाद रहेंगे, बिरसा की गूंजती आवाज ने हर दिल में क्रांति की चिंगारी भड़का दी। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने धोखे से बिरसा को पकड़ लिया। उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर ले जाया गया। गांव के लोग बेबस होकर देखते रहे। लीला और रामू ने ठान लिया कि वे बिरसा को छुड़ाकर रहेंगे। एक अंधेरी रात आदिवासियों ने ब्रिटिश जेल पर हमला कर दिया। रामू और लीला ने बिरसा को छुड़ा लिया, लेकिन लड़ाई के दौरान बिरसा गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव लौटकर बिरसा ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, हमारी जमीन, हमारी परंपराएं, इन्हें कभी मत खोने देना, यही हमारी आजादी है। बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका विद्रोह इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। आज भी उनकी वीरता और संघर्ष को याद किया जाता है।